नमस्कार मित्रों, आरवी ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा करेंगे। प्राचीन इतिहास का यह महत्वपूर्ण टॉपिक, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ था। नवपाषाण काल याद रख लीजिएगा, क्या है? नवपाषाण काल। अगला है, प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कहाँ अवस्थित है? मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान में प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल स्थित है। सर्वप्रथम मनुष्य ने किस फसल की खेती की? सर्वप्रथम गेहूं तथा उसके बाद जौ की खेती हुई। सर्वप्रथम गेहूं फिर जौ। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किसके द्वारा की गई? किस स्थान पर हुई? पल्लावरम में हुई थी प्रथम भारतीय पुरापाषाण कला संस्कृति की खोज। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज़ के बने हुए हैं? पत्थर के बने हैं, जिसे स्फटिक कहा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो भारत का सबसे प्राचीन नगर है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है? मृतकों का टीला है मोहनजोदड़ो का अन्य नाम। किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित की गई? रेडियो कार्बन डेटिंग, C14 कहते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा सिंधु घाटी की तिथि निर्धारित की गई। सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वे कौन से हैं? राय बहादुर दयाराम साहनी और RD बनर्जी। RD मतलब राखल दास बनर्जी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई थी। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? प्राग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। सिंधु सभ्यता के निवासी मुख्यतः कौन थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है? बलूचिस्तान में सुतकागेन-डोर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला है मेरठ, आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी पूरा स्थल कौन सा है? मांदा, जम्मू कश्मीर का मांदा जी, ठीक है, जिला अखनौर में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरातन स्थल दायमाबाद है। दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? एक नगरी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले कितने नगर को बड़े नगरों की संख्या दी गई है? तो बड़े नगर हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ठीक है, 6 हैं कुल। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से थे? लोथल और सुरकोटदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। जुते हुए खोद और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा राजस्थान से जुते हुए खोद के साक्ष्य प्राप्त हुए और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, ये सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बहुत बड़ा स्नानागार, वृहत स्नानागार की माप क्या है? 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है, 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर किसकी मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जो कि 3 मुख वाले देवता की है। 3 मुख,
ठीक है। पशुपति नाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? जानवर विराजमान हैं। कौन कौन से जानवर हैं? हाथी है, गैंडा है, चीता है, भैंसा है, ठीक है। एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? इंपॉर्टेंट है, यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन है? एक श्रृंगी पशु का अंकन है हड़प्पा की मोहरों पर। मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल और चन्हूदड़ों से मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? यह भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक लिपि की क्या विशेषता होती है? पहली पंक्ति की दाईं से बाईं ओर लिखाई होती है। दाईं से बाईं ओर लिखाई होती है, उल्टा मतलब। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगर और घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगर और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे खिड़कियां किस ओर खुलते हैं? सामने न खुलकर यह दरवाजे खिड़कियां पीछे की ओर खुलते हैं। सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं? लोथल के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गेहूं और जौ याद रखिएगा भाई बहनों। सिंधवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते हैं? शहद का प्रयोग करते हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल की भूसी प्राप्त हुई है। आइए, सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं? सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर सूरकोटदा, कालीबंगा, लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी? सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? यातायात के लिए दुपहिया, चौपहिया, बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे, है ना। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है? मेसोपोटामिया के अभिलेख से प्राप्त मेलुहा शब्द सिंधु सभ्यता को प्रदर्शित करता है। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथ में था? वणिक वर्ग के हाथ में था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिग्गट ने कहा था, पिग्गट भैया ने। आइए, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे? उर्वरता की देवी मानकर पूजते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। क्या सिंधु सभ्यता के नगरों से किसी भी मंदिर के अवशेष मिले हैं? नहीं, मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं भाई बहनों। सिंधु सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक होती थी? मातृ देवी की। सिंधु सभ्यता में पशुओं में विशेष पूजनीय क्या था? कुबड़ वाला सांड विशेष पशु पूजनीय था। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता की किस स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान कहा जाता है। मांडा किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर है? रोपड़ सतलज नदी पर है। हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान पर चलता है? धौलावीरा से अच्छे जल प्रबंधन का पता चलता है। सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो में कुएं के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? रंगपुर आपका सौराष्ट्र में है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी होती हैं? सेल खड़ी से मोहरी बनी होती हैं। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? इस समय मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा के निवासी किस खेत में रुचि रखते थे? किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज का खेल होता था, इसमें रुचि रखते थे। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहते हैं? हड़प्पा के मोहनजोदड़ो नगर को सिंध का बाग कहा जाता है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग, सम्यक वर्ग में विभक्त था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता में स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से क्या अनुमान लगाया जाता है? यह मात्र सत्तात्मकता का अनुमान लगाते हैं। वहीं सिंधुवासी किस प्रकार की वस्तु का प्रयोग करते थे? सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तलवार से परिचित नहीं थे।
एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था? ठीक है, निचला शहर भी किले से घिरा हुआ कालीबंगा था। ठीक है। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी? सैंधव सभ्यता में पर्दा प्रथा भी थी और वेश्यावृत्ति भी थी। आज यहाँ पर्दा प्रथा नहीं है लेकिन वेश्यावृत्ति है। हड़प्पा में शवों के अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो में शवों के अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? जलाने की प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा किले कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास की फसल में सबसे आगे थे। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान में है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी पद्धति थी। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन है? आदि शिव का समतुल्य चित्रांकन है। सिंधु सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे? काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में उत्पादित कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंधु घाटी में उत्पादित कपास को ग्रीक यूनान के लोग सिंडन नाम से पुकारते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द क्या है? भवन निर्माण की सामग्री है। हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। आइए, किस सिंधु घाटी स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान है? चन्हूदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन है? लोथल में ऐसा है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण क्या है? बाढ़ है। आग में पकती हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं आग में पकी हुई मिट्टी को। वहीं गर्तावास गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कश्मीर के नवपाषाणिक स्थल बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। कश्मीर के नवपाषाणिक स्फुरा स्थल बुर्जहोम से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिकामेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अरिकामेडु याद रखिएगा। रोमन सिक्के प्राप्त होने के साक्ष्य से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि विदेशी व्यापार होता था।